नमस्कार सभी साथियों को मेरा सुमन आंटी का नमस्कार और जितनी भी गुरुजी की संगत है सभी को मेरा सुमन आंटी का जय गुरुजी। मैं देहरादून से सुमन आंटी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर। और आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो रहस्यमयी बुक, जिसे मैंने आज से 6 साल पहले पढ़ा और मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। तो धन्यवाद है उस यूनिवर्स का जिसने मुझे इस बुक से इंट्रोड्यूस कराया। तो आपको भी मैं इस बुक से परिचित करवा रही हूँ और इससे हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार इसको पूरा जरूर सुनना। सिर्फ सुनने से ही जीवन में मिरेकल ऑटोमेटिकली होने लगेगा। सुनने से कैसे होने लगेगा? क्योंकि जब हम इसमें से बहुत सारी बातें सुनेंगे तो उसका 10% 20% कुछ ना कुछ तो हम ऑब्जर्व करेंगे और जैसे जैसे हम उसको ऑब्जर्व करेंगे वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी से ऑब्स्टिकल हटने लगेंगे और पॉजिटिव चीज़ों को हम आकर्षित करने लगेंगे, है ना। तो आज मैं जो आपके सामने लेके आई हूँ वो है जादुई सुबह, है ना। सुबह भी जादुई होती है। तो ये जादुई सुबह का कैसा चमत्कार होगा हमारे जीवन में, आइए वो जान लेते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, इस बुक को शुरू करूँ, आपके लिए आपसे मेरा एक निवेदन है, वही कि गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, है ना। तो शुरू करते हैं आज 11वां दिन और ये है जादुई सुबह। आई होप मेरी आवाज़ आप तक आराम से पहुंचती होगी। कैमरे को थोड़ा सा आगे कर लेती हूँ मैं। जब आप सुबह जागें तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। जब हम सवेरे सवेरे उठते हैं तो हम चाहे कितनी भी जल्दबाजी में उठें, एक बार हमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए। क्या सोचते हुए खुश होना चाहिए? जब आप सुबह जागे तो सोचें कि जीवित रहना, सोचना, आनंद लेना और प्रेम करना एक सौभाग्य है। आपका आज का दिन जादू से भरपूर रहे, यह सुनिश्चित करने का सबसे सरल और आसान तरीका है कि आप अपनी सुबह को कृतज्ञता से भर लें। जब आप सुबह की दिनचर्या में कृतज्ञता का समावेश कर लेते हैं तो आप दिन भर इसके जादुई लाभ देखेंगे और महसूस करेंगे। हर सुबह धन्यवाद देने के अवसरों से भरी होती है। इनसे आपकी गति धीमी नहीं होती है और ना ही इनमें आपका अतिरिक्त समय लगता है, क्योंकि आप अपने सुबह के काम निपटाते वक्त स्वाभाविक रूप से इनका लाभ उठा सकते हैं। अपनी सुबह को कृतज्ञता से लबालब करने का एक अतिरिक्त लाभ भी होता है, क्योंकि दैनिक दिनचर्या में ऐसे समय होते हैं जब आप नकारात्मक विचार रखकर खुद को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना। तो हमें स्पेशल ध्यान रखना है कि हमारी मॉर्निंग बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी हो। इसीलिए तो सुबह सुबह पूजा का विधान है ना। हालांकि आपको इस बात का एहसास तक नहीं होता जब आपका मन कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करता है तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। यानी कि जब हम कृतज्ञता फील करेंगे, वो 10 लाइनें हैं जो हमने लिखवाई है सबसे पहले दिन, उनको ही अगर हम पढ़ लेते हैं तो ही हम बहुत पॉजिटिव फील करने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो नुकसानदेह नकारात्मक विचारों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इस अभ्यास के बाद आप ज़्यादा खुश होकर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको यह विश्वास होगा कि आने वाला दिन बेहतरीन होगा और तब आप अपनी आंखों के सामने जादू होते देखेंगे। जब आप आज नए दिन में जागें तो हिलने डुलने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस बात के लिए धन्यवाद दें कि आप जिंदा हैं तथा आपको जीवन में एक और दिन दिया गया है। आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक और दिन के धन्यवाद नहीं देगा। अच्छा, आपका जीवन एक उपहार है, हर दिन एक उपहार है। और जब आप सचमुच इस बारे में सोचते हैं तो यह समझ से परे हो जाता है कि हम में से कोई भी सुबह जागेगा तथा एक दिन के लिए धन्यवाद नहीं देगा। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, है ना।
यदि आप सोचते हैं कि एक नया दिन बहुत बड़ी बात नहीं है, तो जीवन में एक दिन छोड़कर देखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने उम्मीदें हैं, या अलार्म घड़ी ने आपको ऑफिस के लिए जगा दिया है, या आप वीकेंड के दौरान सो गए हैं। जिस भी पल आप जागे, जीवन के एक और दिन के लिए जादुई शब्द धन्यवाद जरूर 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 कहें। आपको रात को तो अच्छी नींद मिली, इसके लिए धन्यवाद कहें। क्या आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि आपको सोने के लिए बिस्तर, चादर और तकिया मिला था? धन्यवाद। जैसे ही आपके पैर फर्श को छुए, धन्यवाद कहें। क्या आपके पास बाथरूम है? धन्यवाद। क्या आप नल खोलकर हर सुबह तत्काल ताजा साफ पानी प्राप्त कर सकते हैं? धन्यवाद। इन सभी लोगों की कल्पना करें, उन सभी लोगों की कल्पना करें जिन्होंने गड्ढे खोदे थे और आपके इलाके में, पूरे शहर में पाइप बिछाए, है ना, जिन्होंने सड़कों से लेकर आपके घर तक पाइप बिछाए ताकि आप नल चालू कर सकें और सुंदर स्वच्छ पानी को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद। जब आप अपने टूथब्रश और टूथपेस्ट की ओर हाथ बढ़ाएं तो कहीं धन्यवाद। उनके बिना आपका दिन इतने सुखद तरीके से शुरू नहीं हो पाता। टॉवल, साबुन, दर्पण और बाथरूम की हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आपको तरोताजा, जागृत और दिन के लिए तैयार महसूस कराती है। तो ये बहुत इजी वे बता दिया इन्होंने कि अर्ली मॉर्निंग थैंक यू कहाँ 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 हम कर सकते हैं, है ना। हमारी लाइफ में इसी बात से मिरेकल होने स्टार्ट हो जाते हैं। जादुई तरीके हैं ये, तो इसको जरूर आजमाएं। जब आप कपड़े पहने तो सोचें कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो आपके पास बहुत से कपड़े हैं। इनमें से अपनी पोशाक चुन सकते हैं। धन्यवाद। इस बारे में सोचें कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं उन्हें बनाने में कितने सारे लोगों का योगदान होता है। यह संभव है कि आप एक दिन में जो कपड़े पहनते हैं वे संसार के कई देशों से आए हों। हर एक को धन्यवाद। क्या आपके पास जूते हैं? आप खुश नसीब हैं। उनके बिना जीवन की कल्पना करके देखें। जूतों के लिए धन्यवाद। मैं एक नए दिन, एक नई कोशिश, एक और शुरुआत की संभावना पर हमेशा आनंदित हुआ हूँ। शायद सुबह के पीछे कहीं इंतजार करते हुए थोड़े से जादू के हाथ केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास करके और अपनी सुबह की दिनचर्या में जादू भरकर आज को उतना अच्छा बनाएं जितना अधिक संभव हो। जिस पल आप आंखें खोलते हैं उस पल से लेकर जब तक आप अपने जूते पहने या तैयार होना शुरू करें, तब तक आप जिस भी चीज को छुएं, जिसका इस्तेमाल करें, उसके लिए मन ही मन जादू शब्द धन्यवाद कहें। अगर आप सुबह उठते ही नहीं नहाते हैं या कपड़े नहीं बदलते हैं, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस स्थिति में आप जादुई सुबह के इस अभ्यास का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में कर सकते हैं और आपकी सुबह की दिनचर्या जो भी हो उस पर लागू कर सकते हैं। यदि आप जागते ही सबसे पहले नाश्ता करते हैं, तो जब नाश्ते की हर चीज को छुएं और इस्तेमाल करें तो जादू शब्द धन्यवाद कहें। सुबह की कॉफी, चाय, जूस या नाश्ते के लिए धन्यवाद दें। ये आपकी सुबह को आनंददायक बनाते हैं और दिन भर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। किचन के उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ बने जिनका इस्तेमाल आप नाश्ते के लिए करते हैं। फ्रिज, गैस, ओवन, टोस्टर, कॉफी मेकर या केतली। हर दिन बिना अपवाद के जब मैं अपना एक पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ आपको, और जब दूसरा पैर फर्श पर रखती हूँ तो कहती हूँ धन्यवाद। इस तरह हर दिन जब मेरे दोनों पैर पहली बार फर्श को छूते हैं तो मैं धन्यवाद कह चुकी होती हूँ। जब मैं बाथरूम की ओर जाती हूँ तो हर कदम के साथ मन ही मन धन्यवाद कहती हूँ। फिर जब मैं बाथरूम की हर चीज को छूती हूँ और देखती हूँ तो मैं लगातार धन्यवाद कहती ही रहती हूँ। जब तक मैं कपड़े पहनती हूँ और दिन के लिए तैयार होती हूँ, तब तक इतनी खुशी महसूस करने लगती हूँ कि खुशी से नाच सकती हूँ। और जब मैं इतनी खुशी महसूस करती हूँ तो मैं जान जाती हूँ कि मेरी कृतज्ञता काम कर गई है और मेरा दिन जादुई होगा। जब मैं अपने दिन से गुजरती हूँ तो वाकई ऐसा महसूस करती हूँ जैसे कोई जादुई शक्ति मेरे साथ है, क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीजें लगातार होती हैं और हर अच्छी चीज होने पर मैं और भी अधिक कृतज्ञ होती हूँ, जिससे जादू की गति तेज हो जाती है और अधिक अच्छी चीजें होने लगती हैं। आप उन दिनों को जानते हैं जब हर चीज आपके लिए सही होती लगती है। देखिए, जादुई सुबह का अभ्यास करने के बाद ऐसा ही होता है, बस यह कई गुना बढ़ जाता है। तो हमें जादुई सुबह बनानी है अपनी। जब हम रोज सुबह उठे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बिस्तर से उतरते हैं फर्श पे तब भी हमें थैंक यू बोलना है। बाथरूम जाते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, नल का पानी जो भी हम यूज़ करते हैं सबका थैंक यू बोलना है। किचन में जाते हैं तो भी सब चीज़ का थैंक यू बोलना है। तो हमारी सुबह हो जाएगी कैसे, जादुई, है ना। तो ये तो था हमारा 11वां दिन, और 11वां दिन की वही जो सबसे
खास बात होती है रिवीजन, वो भी एक बार पढ़ लेती हूँ मैं आप सबके लिए। जादुई अभ्यास क्रमांक 11, जादुई सुबह। जब आप नए दिन में जागें तो कोई भी चीज करने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहें। नंबर 2, जिस पल आप अपनी आंखें खोलें उसके बाद पूरी तरह तैयार होने तक आप जिस भी चीज को छुएं या जिसका उपयोग करें उसके लिए मनी मन जादुई शब्द धन्यवाद जरूर कहें। नंबर 3, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। देखिए कितनी अच्छी बात है ना। इसीलिए मैंने एक दिन में एक ना लेके एक दिन में 2 प्रैक्टिस ली है ना। आज भी मैं पढ़ रही हूँ ये आज हमने पढ़ा है 11वां दिन और 12वां दिन। 11वां दिन में क्या है हमारा जादुई सुबह और 12वें दिन में है हमारा जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला हमारे जीवन पे। तो इससे हमें फायदा क्या होगा, इससे हमें ये फायदा होगा कि ये जो सब चीजें हमें 11 दिन बाद पता चलती वो हमें स्टार्टिंग से ही अब पता चल रही है ना। तो इससे ये फायदा होगा कि आप अब सुबह से जब भी उठेंगे तो सुबह से ही अपना सब काम एकदम जितने भी हमारे रूटीन वर्क हैं वो थैंक यू से शुरू होंगे, थैंक यू पे खत्म होंगे, है ना। तो ये है हमारी जादुई सुबह का चमत्कार। तो अब क्या करेंगे, जादुई लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी में फर्क डाला 12वां दिन वो हम पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसमें ये मैं आप सबके लिए पढ़ रही हूँ, इसको आपको आगे आगे शेयर करना याद रखना है कि लोगों को सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको जरूर शेयर करना है ना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी में फर्क पड़े। तो 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने हमारी जिंदगी में फर्क डाला, ऐसे कौन कौन लोग हैं जान लेते हैं। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस यही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौके को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ है, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा है। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह ऐसा कोई हो जिसे आप जानते भी नहीं थे तथा वह बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झनझना उठे, है ना। गुड फीलिंग मतलब। मेरी दादी ने मुझसे पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी।
आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वे आपके सामने ही मौजूद हो। 3 लोगों को चुनना है और हर एक के साथ थोड़ा जोर जोर से बातें करनी है। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ एक जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। 3 लोगों को अलग अलग टाइम पे थैंक यू नहीं बोल रहे हैं, 3 लोगों को एक बार में बिल्कुल बात एक साथ ही करनी है। पहले एक से करो, फिर दूसरे से, फिर 3 से, मतलब सेम टाइम पे इस तरह से बात करनी है। अब आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था, और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो इस तरह से इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि किसके कुछ कहने से आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आ जाते हैं, और ऐसा सभी के साथ होता है। किसी ना किसी के कहे शब्दों से ही हमारी लाइफ में परिवर्तन आ जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। मतलब कि जब आप ये फील करेंगे पूरी तरीके से, तो आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी चेंज आएगा, पॉजिटिव चेंज। ये इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और जैसे यही प्राप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीज़ों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। तो ये बहुत अमेजिंग थॉट है। आपको ऐसा करना है, 3 लोगों को अपनी लाइफ में जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ अच्छा करा हो शामिल करना है, और उनको एक रीज़न बताना है, कारण बताना है कि क्यों आप उनको थैंक यू बोल रहे हो, धन्यवाद बोल रहे हो, और बोलना ज़रूर है। तो ये है 12वें दिन की प्रैक्टिस। तो एक बार जो इसमें इन्होंने रिमाइंडर दिया है वो भी जान लेते हैं। आइए। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से पहले
सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो ये हमारा आज 11 दिन और 12 दिन कंप्लीट हुआ, और कल को हम जो पढ़ेंगे 13 में, तो देखिए हम क्या पढ़ेंगे 13वें दिन में, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हमने 11वें दिन में क्या पढ़ा और 12वें दिन में क्या पढ़ा। 11वां दिन था हमारा जादुई सुबह, कि हम सवेरे उठेंगे तो हमें अपनी सुबह को जादुई कैसे बनाना है जिससे हमारा सारा दिन बेस्ट हो जाए। और ये था हमारा 12वां दिन, जिससे हमारी ज़िंदगी में हो जाएगा पॉजिटिव बातों का विस्फोट, अगर हम 3 लोगों को कहेंगे धन्यवाद रीज़न के साथ कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में कैसे परिवर्तन लाया, है ना। सबकी लाइफ में होते हैं कोई ना कोई, जब आप तलाश करोगे तो ज़रूर मिल जाएगा कोई ना कोई जिसने आपकी लाइफ में चेंजेस लाया, है ना। तो अभी ये मेरा हो गया है कंप्लीट 11वां दिन और 12वां दिन। और इससे पहले मैंने सबसे पहले डे 1, डे 2, डे 3 लिखे थे, उसमें क्या बेनिफिट्स इसके हैं वो आप ज़रूर सुनिएगा। और कोई भी चीज़ को आप जल्दबाजी में मत सुनिएगा, पूरे धैर्य के साथ सुनिएगा। सिर्फ सुनना ही है, केवल सुनने मात्र से ही जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते। जाते जाते फिर से निवेदन कर लेती हूँ, गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय।